औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अपने ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़। नाज़रीन आज हम बात करेंगे फैसलाबाद के मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस स्टेशन कुर है, डिवीज़न जो सदर डिवीज़न है उसके इलाके में आता है पुलिस स्टेशन कुर। उसके इलाके से एक 50 साला शहरी जो है उसे अगवा किया गया था, और अभी जो लेटेस्ट इतलात हैं उसके मुताबिक जो कच्चे के डाकू हैं, कच्चे के रहने वाले हैं, उनकी जानिब से उसको अगवा किया गया था और 1 करोड़ तावान जो है उसकी रिहाई के बदले वो तलब किया जा रहा है कच्चे के डाकुओं की जानिब से। आज उस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, जो वीडियो कच्चे के इलाके के जो डाकू हैं उनकी जानिब से जारी की गई है। इस हवाले से जो गुलाम शब्बीर है उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, और उसकी एक वीडियो जारी की गई, आप वो देखिए पहले। मैनू छड़ा ला, मेरे वास्ते बड़ा औखा टाइम है। बाप मर गई, मैनू छड़ा ला ने मेरा मामा बंदा, मैनू छड़ा ला। आयस मेरा ढूंढ में लग गया, मैं गुजार चढ़े आई। मेरे वास्ते 100 साल जड़ी रात है। मैनू छड़वा ला, इन्हें ना राबता करा, तू क्यों भुली पिया वाला मेरे दिन कायन हो मरी। नाज़रीन तफसीलात के मुताबिक इस जो गुलाम शब्बीर है इसको तकरीबन 2 माह से भी ज़्यादा टाइम हो गया, तकरीबन 2.5 माह कबल जो है यहाँ से हनी ट्रैप के ज़रिए रहीम यार खान बुलाया जाता है, और वहाँ से उसको जो आगे जो कच्चे के इलाके के डाकू हैं वो कच्चे के इलाके में अगवा करके ले जाते हैं। सबसे पहले उसे घोटकी लेकर जाया गया, घोटकी के बाद उसे डाकू मुख्तलिफ जो मजीद इलाके हैं जिनमें कश्मोर है, कंदकोट है, और फिर उसके बाद शिकारपुर जो है वहां पर लेकर चले गए, और वहां पर जाकर उसको बेड़ियों में जकड़ कर, जंजीरों के साथ जकड़ कर उसे ना सिर्फ उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है बल्कि उससे जो मुख्तलिफ कॉल्स हैं वो करवाई जा रही हैं। उसकी जो फैमिली है उनकी जानिब से उनको क्या आप अपनी फैमिली से कहें कि वो 1 करोड़ रुपए आपकी रिहाई के बदले जो तावान है वो अदा करें, और आपकी इसके साथ ही रिहाई जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। लेकिन एक और वीडियो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये उसके भाई की, गुलाम शब्बीर के भाई की वीडियो है, जिसमें आपको ये मालूम हो जाएगा कि किस तरह से जो डाकू हैं वो उनकी हालात कैसे हैं, गुलाम शब्बीर के घर के हालात कैसे हैं, और क्या वो 1 करोड़ रुपए तावान जो है वो पे कर सकते हैं। और जो बिलखसूस मकामी पुलिस है, पुलिस स्टेशन कोर है, या डिवीजन सदर है, या फैसलाबाद की जो पुलिस है तांद्रेवाला की और फैसलाबाद की जो पुलिस है, उनकी जानिब से मखवी को बाजियाब करवाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं या नहीं उठाए जा रहे हैं, इसका जो सारा सबूत है और जो कच्चा चट्टा है पुलिस की कारकर्दगी का, वो आपको इस वीडियो में नजर आ जाएगा। मैं मेरा भाई है शबीर मोहम्मद, ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸੀ, ਕੋਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਿਆਰ ਦੀ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਾਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਬਾਲਾਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਕੋਰ ਦੇ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਦਕੋਟ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ, ਸਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋ, ਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ। FIR थाने 28 तरीक की दी कोर थाने पुलिस जी छड़ती थोड़ी हेल्प करने, लेकिन आंदे हैं तो मैं कूड़ ही मरेंदे 2 महीने हो गए अज तो दमी रखी खैसी बंदे फद्दी बने उन्होंने इंज की बने थोड़ा बंदा लाए देने मरेंदे सब भी झूठ है, उन्होंने को फद्या ही नहीं ना को करते ने, बस इतों गए तो फैसलाबाद सदाल है या आख्या थाने आ जा, दूए तरीक करते पे करेंदे पे, पर झूठ ही मारे जाते। नाज़रीन जो भाई है मखवी का, गुलाम शब्बीर का, मोहम्मद नवाज, उसका ये कहना था कि वो 1-2 कमरे के मकान में रहते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, फैसलाबाद पुलिस है, उनकी जानिब से उनके साथ कोई ताउन नहीं किया जा रहा, और अपनी पूरी जो पूंजी है उसे बेचकर, अपने तमाम जो असासे हैं उनको बेचकर, अपना घर बेचकर भी 1 करोड़ रुपए जो है वो कभी भी अदा नहीं कर सकते। बल्कि वो कह रहा था कि उसकी जो 7 पुश्तें हैं वो 1 करोड़ का तावान जो है वो अदा नहीं कर सकती। इस मामले में मेन जो किरदार है वो फैसलाबाद पुलिस का होना चाहिए कि वो किस तरह से उस मखवी को बाजियाब करवाएं। फैसलाबाद में जो इश्यूज हैं वो सिर्फ इस एक मखवी जो ये 50 साला गुलाम शब्बीर है उसके हवाले से ही नहीं है। गुलाम शब्बीर को तो चले हनी ट्रैप के जरिए यहाँ से रहीम यार खान बुलाया गया और बाद अज़ां उसे कच्चे के इलाके में ले जाकर अगवा कर लिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अभी चंद रोज कबल ही एक और अगवा का वाकया हुआ है, जिसमें एक माँ से उसका 7 माह का जो बच्चा है उसे मुबैशना जो अगवाकार हैं
वो छीन कर फरार हो जाते हैं। पुलिस जो है उसको भी अभी तक बाजियाब करवाने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह वो जो अगवाकार हैं वो एक औरत को अपने पास बुलाते हैं राशन देने के बहाने, और उसके साथ मां के बच्चे को वहां से छीन कर वो फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। जो पुलिस है अभी तक बयानात से आगे नहीं बढ़ पाई है, और जो फैसलाबाद की आवाम है वो भी इस वक्त पुलिस की कारकर्दगी है, पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं उनसे काफी ज्यादा खाइफ नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद की आवाम जो है, फैसलाबाद की आवाम का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से उनको बिल्कुल भी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा, और आवाम यही इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं फैसलाबाद पुलिस से कि उनको सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि अवाम जो है सही तरीके से अपना जो फैसलाबाद के शहरों जो शहरात हैं वहां पर या अपने घरों में, अपने बाजारों में, गलियों में सही तरीके से वो आज़ादी के साथ आ जा सकें। अभी हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं फैसलाबाद के कि फैसलाबाद के इलाके जो हैं अब वो आपको सोराब गोट या कच्चे के इलाके की तरह नजर आएंगे। आप घर से निकलें और घर से निकलते ही आपको लूट लिया जाए, तो आपके हालात जो हैं आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद के हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं। और इस वक्त अवाम जो है वो फैसलाबाद की पुलिस से ये मुतालबा करती हुई नजर आ रही है कि फैसलाबाद की पुलिस को चाहिए कि वो ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाए, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है इसको संभालने में भी अपना किरदार अदा करे। इस फिलहाल के लिए बस इतना ही। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस और व्लॉग देखने के लिए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है रिजवान आजिज ऑफिशियल, उसे सब्सक्राइब करें।